हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डाउट में। मैं सूरज कुमार आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हुए हैं आप लोगों के बीच। प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th का, और पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक बताए थे। आज मैं क्वेश्चन 9 की बात करूंगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है। बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान को आप ज्ञात करें। नंबर पहला कह रहा है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। तो चलिए दोस्तों, इससे तो पहले आप बहुत ही सवाल बना चुके हैं, इसमें तो कोई परेशानी होने का बात नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों। दिया है, क्या दिया है, दिल है tan a बराबर 1/√3। आपको पहले से पता है ना, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और कहे के माने परपेंडिकुलर अर्थात बेस, परपेंडी अपॉन बेस होता है। कहने का मतलब है कि लंब बटा आधार लिखिए, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडी को P से, आधार को B से भी सूचित करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें आपको लंब का मान दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ, बचा कौन चीज, HA का मान न बचा, हाइपोटेनियस कर्ण का मान बचा। तो चलिए दोस्तों एक समकोण ट्रायंगल ही बना लेते हैं, फिगर से भी हम समझ सकते हैं। A और बोला है कोण B जो होगा उस समकोण रखिएगा, अर्थात जहां 90 डिग्री हो रहा है वहां आप B रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखिए A के सापेक्ष ये आपस में गुना नहीं होता है, आपको पहले से ही पता होगा। ये न्यून कोण को दर्शाता है, इसी के सापेक्ष हम लंब और आधार को मानेंगे। अब चलिए दोस्तों लंब का मान, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है क्या दोस्तों, लंब होता है, और न्यून कोण से बनने वाली छोटी भुजा आधार कहलाता है, और आप धरवे करते हैं समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। चलिए दोस्तों हम देख सकते हैं इसमें लंब का मान कितना है दोस्तों, 1 है, और आधार का मान कितना है दोस्तों, √3 है। तो कर्ण का मान हमारे पास नहीं है, तो कर्ण करने के लिए कौन सी करना पड़ेगा दोस्तों, तो पाइथागोरस को याद करेंगे, पाइथा बाबू को याद कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है दोस्तों, 1 का स्क्वायर, और बेस का मान कितना है, √3 का स्क्वायर। आप इसको हल भी कीजिएगा तो आपको, आप इसको हल कीजिएगा तो पता चल जाएगा ना। 1 गुना 1 करेंगे, 1 √3 गुना 3 करेंगे तो 3 4 आया। ये तो h स्क्वायर का मान आ गया, ये तो h स्क्वायर का मान, हमको h का मान चाहिए। तो इसीलिए h बराबर √4, इसका वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों, तो 2 आएगा। आप लिख सकते हैं, कर्ण के रिप्लेस में 2 तो लिखे ना सकते हैं। चलिए दोस्तों 2 लिख लिए। अब जाके हम क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 को हम अब हल कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार sin A एक बार cos A का मान निकाल लीजिए, अब फिर क्या कीजिएगा, एक बार cos A cos C और sin C का मान निकाल लीजिए। तो इसमें सिर्फ पुटिंग करने के लिए बचेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इससे हम क्या करते हैं, या तो आप इसका पहले मान निकाल लीजिए, तो दोनों में रखने में आसानी होता है। चलिए मान ही निकाल लेते हैं, पहले sin A और cos A का मान निकाल लेते हैं। इसलिए sin A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब इसका कितना है दोस्तों, 1 है, कर्ण कितना है, 2 है। फिर इससे निकाल लेते हैं cos A, इसका होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है √3, और कर्ण कितना है 2 है। ये तो हो गया A के रिप्लेस में ना, अब C के रिप्लेस में निकालेंगे। अब चलिए दोस्तों पुनः इसी में हम निकालेंगे दोस्तों, अब C के रिप्लेस में। लंब का मान कितना था दोस्तों, 1 था, और अब देखिए इसके अनुसार हम क्या करते हैं, यहाँ तो कोण A था, अब लेते हैं कोण C, इसको हम मिटा देते हैं। अब C के रिप्लेस के अनुसार मानते हैं दोस्तों। यदि यहाँ पर मेरा
न्यून कोण बनेगा तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। बाकी जो बचल वो कौन सी कहलाता है, आधार। आधार कहलाता है ना। बस हो गया दोस्तों, बस हो गया दोस्तों। अब इसका आप निकाल सकते हैं साइन सी बराबर क्या होगा, वही चीज होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसके अनुसार लंब कितना है, √3, कर्ण कितना है 2, और क्या होगा दोस्तों, cos c। cos c का है कुछ भी हो, c हो, a हो, b हो, d हो, कुछ भी हो ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अर्थात कहने का तात्पर्य है बेस अर्थात आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है 2 है। अब देखिए हमारे पास cos a, sin c, cos c सबका मान है, मैंने मान निकाल लिया। अब हम हल करेंगे, इसका जो क्वेश्चन 1 है उसे हम हल करते हैं। मैंने तो मान निकाल लिया है, अब यहाँ से मिटाते हैं, हम मिटा लेते हैं, तब 1 नंबर का जो क्वेश्चन है हम उसे हल करते हैं दोस्तों। 1 नंबर का देखिए सवाल क्या है। 1 नंबर का मैंने तो सबसे पहले जो सवाल है वो उतार लिया, जो सवाल है वो मैंने उतार लिए। अब देखिए इसका मान सिर्फ पुटिंग करते जाएंगे। साइन ए का मान दोस्तों कितना निकाले हैं, 1/2 क्रॉस, और cos c का मान देख लीजिए दोस्तों 1/2। अब देखिए cos a ढूंढिए कहाँ है, √3/2 क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है। साइन c का भी मान है, साइन c का मान √3/2 है। जरा देखिए दोस्तों, अब इसको हल कीजिएगा, 1/4 प्लस √3 गुना √3 कीजिएगा तो कितना 3 ना आएगा, 3 आएगा, 2 गुना 2 कीजिएगा 4, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा दोस्तों, तो आएगा कितना पता है ना आपको, 1 आंसर। आप देखिए दोस्तों 9 का जो 1 नंबर का जो सवाल था वो बन गया है, उसका आंसर कितना है दोस्तों, 1 आएगा। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आंसर 1 आया हुआ है। अब हम बनाते हैं नंबर 2। अब इसी क्वेश्चन का नंबर 2 बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। चलिए मिटा दिए। अब नंबर 2 का देख लेते हैं क्या है, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। अब इसका सिर्फ इसलिए मान पहले निकाल लिए कि क्वेश्चन को हल करने में सिर्फ इसका क्या देंगे दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने में सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना है। अब इससे उठाकर वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, cos a, तो cos a ढूंढिए कहाँ है, √3/2 है, गुना, इसका गुना लिख सकते हैं, cos c 1/2 है, माइनस साइन सी का देख सकते हैं, साइन ए है, साइन ए का देख लीजिए हाफ है, क्रॉस साइन सी का आप देख लीजिए √3/2 है। अब दोस्तों आप इसे हल कर सकते हैं, √3/4 कहे के माने √3 माइनस √3 कहे के मान है 0/4। आपको पिछले वाले वीडियो में तो बताए थे ना कि 4 से भागा दीजिएगा, किसी भी संख्या से भागा 0 में दीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, तो 0 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, तो 0 ही आएगा। चरकों को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ना आएगा। चलिए इसका तो आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों बिना समय गवाए हुए 10वां नंबर का जो सवाल है उसे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे है 10 नंबर का सवाल। कह रहा है यदि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q क्या है दोस्तों, समकोण है, कहे के मान 90 डिग्री है, और PR और QR को जोड़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर होता है, और PQ का मान 5 cm है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको बनाते हैं बिना समय गवाए हुए। एक फिगर बनाते हैं PQR का, समकोण ट्रायंगल PQR बना लेते हैं। पहली बात तो कहा है कि कोण जो Q होगा ना वो 90 डिग्री, कहे कि माने समकोण होना चाहिए, अर्थात यहाँ समकोण बनता है यहाँ 90 डिग्री, तो Q को रख दिए। और इसमें देखिए खास बात तो ये है कि P तो आप जो अब न्यून कोण लीजिएगा, आपका जो न्यून कोण बनेगा वो P बन जाएगा। अब PQ हो गया, अब बचा क्या, R ना बचा। अब देखिए R जब बच गया, इसका मान आप इसमें पुटिंग कर दीजिए। PQ का मान है दोस्तों 5, और आप इसमें से दोनों में से किसी एक का मान घटा के निकाल सकते हैं।
या तो हम क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। तो क्यू आर के रिप्लेस में हम लिख सकते हैं 25, इसमें प्लस है उधर जाके माइनस, 25 माइनस पी आर। हम लंब का मान निकाल सकते हैं। बचा क्या दोस्तों, कर्ण का ना, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। कौन बड़ा बात है दोस्तों, देखिए दिया हुआ है, दिया था पी क्यू का मान 25 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम इसी से क्या किए दोस्तों, क्यू आर का मान निकाल लिए 25 माइनस पी आर। तो वहां पर पी आर के क्यू आर के रिप्लेसमेंट लिख दिए 25 माइनस पी आर। तो कौन बड़का बात की है। अब पाइथागोरस डायरेक्ट लगाते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से है, इसलिए हम बता रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं आप किसी भी चीज का मान निकालिए तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का ज्ञान होना चाहिए। अभी मेरे पास 2 भुजाएं का ही ज्ञान है, अब तीसरी भुजा का ज्ञान हम देते हैं। पाइथागोरस में कहा गया था, ये है दोस्तों कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं कर्ण के रिप्लेस में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। आधार के रिप्लेस में क्या है दोस्तों, 5 है, और लंब तो ये पूरे ना हो गया है, तो लंब तक पूरे ना हो गया। इधर लिखेंगे लंब स्क्वायर, नहीं समझ रहे हैं तो हम लिख देते हैं, सूत्र ही लिख देते हैं, आधार स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, आधार का मान है 5 स्क्वायर, लंब का मान है 25 घटा पी आर। तो हम लिख देते हैं लंब के रिप्लेस में 25 घटा पी आर का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, अब इसको हल कर लेते हैं। 25 25, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही हुआ इसका फॉर्मूला। हम लगा दिए फॉर्मूला। अब देखिए 25 प्लस 25 गुना 25 कीजिएगा तो 625 आता है। अब पी आर का कीजिएगा तो एक रेत स्क्वायर रह जाएगा, 25 गुना 50 पी आर। अब इसको आप जोड़ भी सकते हैं दोस्तों, जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा, 650 आ जाएगा ना। साढ़े 600 माइनस पी आर स्क्वायर 50 पी आर स्टार्ट। देखिए दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर के रिप्लेस में तो पी आर लिख सकते हैं। बात करते हैं, कलम में भी क्या हो जाता है, चलते चलते हम लिख सकते हैं कर्ण के स्क्वायर पी आर स्क्वायर या पी आर स्क्वायर या पी आर स्क्वायर या पी आर स्क्वायर। बात करते हैं 25 का 25 625 प्लस यहाँ तो माइनस प्लस है तो प्लस ही रहेगा दोस्तों, यहाँ पी आर में प्लस है तो पी आर में प्लस ही रहेगा। बात करते हैं, आपको पहले से ही पता होगा यदि बराबर के दोनों तरफ जो होता है मान जो होता है वो बराबर होता है ना, तो कट जाता है, अर्थात वो कैंसिल हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पर पी आर स्क्वायर, यहाँ पर पी आर स्क्वायर, तो प्लस से हाँ, तो एक बात ये और, बराबर के दोनों साइन, उसका जो साइन होनी चाहिए ना वो भी एक समान होनी चाहिए। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब देखिए दोस्तों, पता क्या 650 माइनस 50 पी आर हम लिख सकते हैं, इधर आएगा 50 पी आर तो प्लस 50 पी आर हो जाएगा 650। बात करते हैं, इसलिए हम पी आर बराबर ये गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा। 13 5 65 कहे के मान, इसका मान तो आ जाएगा दोस्तों कर्ण का मान, पी आर का मान आ गया 13। बात जरा सोचिए, यदि पी आर का मान 13 हो गया तो क्यू आर का मान कितना आएगा, है 25 घटा पी आर में है, 25 में पी आर को घटा दीजिए, कहे के मान 25 में 13 को घटा दीजिए, तो हम इसके रिप्लेस में लिख सकते हैं 12। 13 घटेगा तो 12 ये न बचेगा। हम दोस्तों यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिख दिए 25 में कितना गया दोस्तों 12। अब चलिए दोस्तों, अब किसी भी मान को हम निकालने के लिए पीछू हटेंगे, ये पैसा नहीं हटेंगे। जरा बताइए इसके मान निकालने के लिए हम पाछू हटेंगे, काहे के लिए हटेंगे जी। चलिए अब निकालते हैं, इसलिए साइन पी बराबर है, हम तो दुनिया वास जानते हैं
हम तो पहले से जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बट कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर बट हाइपोटेन्यूस। कहे के माने लंब बट कर्ण। लंब कितना है दोस्तों, 12 है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और इससे बनने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो पहले ये से न जानते हैं आप। अब देखिए पी आर का मान जो लंब है उसका मान 12 है, कर्ण का मान 13 है और बोल रहा है कॉस पी का मान, तो इसका होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 5 है, कर्ण कितना है, 13 है और बोल रहा है और tan p बराबर क्या होता है, लंब बट आधार है दोस्तों, लंब बट आधार। तो लंब बट आधार, लंब का मान कितना है, 12 है, आधार का मान 13 है। तो देखिए दोस्तों आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। 10 नंबर का। चलते हैं 11 नंबर का सवाल में। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं 11 नंबर की सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है, औसत और कारण भी दीजिए। बिल्कुल लीजिए है दोस्तों। हम देखते हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, असत्य। क्या लिखना है दोस्तों, असत्य। क्यों है असत्य, काहे कि लंब बटा आधार में होता है, कभी भी लंब का मान बड़ा हो जाएगा। मान लेते हैं लंब का मान 8 हो गया, आधार का मान 4 हो गया, तो 4 से भगा देंगे 2 सदस्य हो जाएगा। हम लिख सकते हैं, एगो फिगर बना के आप लिख सकते हैं इसको। यदि मान लेते हैं लंब का मान 4 आ जाएगा, इस कंडीशन में tan बराबर जो हो जाएगा क्या आएगा दोस्तों, tan बराबर हो जाएगा 4/2, तो कटाइएगा तो 2 हो जाएगा। कभी यही बड़ा कभी यही छोटा हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, 2/4 हो जाएगा। तो आप ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये 1 से तो कम हो जाएगा, ये 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो क्या ये सदैव है, ये बात सत्य है, 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है बेसी, लेकिन हर वक्त जो होगा किसी एक पर वो फिक्स नहीं होगा, इसीलिए ये गलत है। आप लिख सकते हैं कारण में tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि tan a का मान कभी 1 से बड़ो होगा, छोटो होगा या 1 के बराबर होता है। कारण में लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है, हाँ होता है, देखते हैं। हाँ होता है, क्या होता है, सत्य है। कैसे सत्य है, कैसे सत्य है, तो होता है sec थीटा बराबर होता है कर्ण बट आधार। तो कर्ण का मान है 12/5 और हम जानते हैं किसी भी समकोण ट्रायंगल में जो होता है ना, कर्ण जो होता है वो आधार हो या लंब हो उससे क्या होता है, बड़ा होता है। कर्ण जो होता है अन्य भुजाओं से बड़ा। यहाँ मैंने देखा कि कर्ण का मान अन्य भुजाओं से बड़ा है, इसीलिए क्या है दोस्तों, सत्य है। आप लिख सकते हैं हाँ ये किसी एक एंगल ए के लिए सही है। आप लिख सकते हैं कारण में दोस्तों cos a कोण a के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आप लिख सकते हैं असत्य है। आप बोलिए काहे लिखिएगा असत्य है, काहे लिखिएगा असत्य है, चूंकि आप जानते हैं ये इसका संक्षिप्त रूप जो होता है ना वो क्या होता है पता है, कोसेक होता है। कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक, COSEC, कोसेक ए होता है ना कि कोस ए का है, इसका होता है ना कि कोस ए का। जानते हैं दोस्तों ये जो है ना कोसेक का है ना कि कोस का। कोस का क्या होता है पता है, कोस का क्या होता है, जैसे साइन का क्या होता है, SIN साइन होता है ना, कोस का भी कोसाइन होता है कोसाइन होता है। अब देख सकते हैं दोस्तों ये असत्य है, क्योंकि ये जो है ये कोसेक का है ना कि कोस का। अब चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। कॉट ये गुणनफल है, नहीं, ये एक न्यून कोण को दर्शाता है जिसके अनुसार आप लंब आधार मानते हैं। ये आपस में गुणनफल नहीं है। आप लिख सकते हैं दोस्तों असत्य। कारण में क्या लिखिएगा, ये दोनों आपस में गुणनफल नहीं होता है, बल्कि ये एंगल को सूचित करता है, इसी से आप लंब और आधार को निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा इतना सही है, सेम। ये देखिए आप ये 2 नंबर का जो सवाल देखिए ना दोस्तों, 2 नंबर का जो सवाल देखिए ये दोनों सेम है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट कर्ण। आप देखिए दोस्तों वही सवाल हम बताए थे ना आपको, लंब बट, देखिए हम लिखते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बट कर्ण। लंब का मान हो जाएगा दोस्तों 4 और कर्ण का मान हो जाएगा 3। लंब बड़ा हुआ कि कर्ण, लंब न बड़ा हो गया। आपको हम पहले बताए हैं ना, कर्ण प्रत्येक स्थिति में लंब और आधार से बड़ा होता है, अन्य भुजाओं से कर्ण बड़ा होता है। यहाँ देखिए कर्ण छोटा हुआ है,
इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, असत्य। आप यही उदाहरण लिख सकते हैं कारण में, क्योंकि कर्ण जो होता है ये लंब से क्या है, छोटा है, इसीलिए असत्य है। इतना ले सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से आपके लिए प्रश्नावली 8.2 लेकर आएंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।